नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम साइंस के अंदर 5 चैप्टर कर रहे थे और 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो के अंदर हम सिंपल सा एक रिवीजन करेंगे, रिव्यू देखेंगे कि 5 चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या किया था, क्या क्या करना है, फिर एग्जाम के अंदर वो कहाँ से आता है। मतलब इस एक वीडियो के अंदर हम सारा टॉपिक देख लेंगे। तो देखो, जैसा कि पता है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब कि सामान्य जीवन में या फिर दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रसायन, तो रसायन का लेसन है। तो अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो सबसे पहले तो ये अम्ल लवण क्षार के अंदर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले आता है एसिड बेस साल्ट, मतलब कि आपके जो अम्ल लवण और क्षार, पहला टॉपिक क्या आता है? अम्ल लवण और क्षार, मतलब इनकी परिभाषा पूछी जाएगी आपको। सेकंड मतलब यहाँ पे क्या गई, डेफिनेशंस हो गई इनकी। सेकंड अगर बात करें तो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, वो किसकी आती है? क्रिस्टलन जल की। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन वाटर की डेफिनेशन आती है, वो भी छोटी सी आती है। तो यहाँ पर तो एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर तक के। फिर इनके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट आती है एसिड और जो बेस है उनके बारे में अलग अलग जो थ्योरी दे रखी है, मतलब कि जो सिद्धांत दे रखे हैं। तो उसके अंदर देखो 3 सिद्धांत हैं। पहला कौन सा है? ए बी सी। तो ए से कौन है? आर्रेनियस का सिद्धांत है। फिर ब्रोंस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत है, और एक लास्ट में आता है लुईस संकल्पना या लुईस का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत आता है, आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी एंड लुईस। यहाँ तक आने के बाद अगला टॉपिक आता है, ये पे लिख लेते हो कि वैसी कही है कि अम्ल, क्षार और जो लवण है इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब सामान्य गुण जो है, सामान्य गुण जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण आते हैं। अगर भौतिक गुण और रासायनिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण तो जो इनकी परिभाषा है वही है। अब अगर रासायनिक गुण की बात करें तो जो रासायनिक गुण है उनमें अम्ल के अलग है और क्षार के अलग है। कैसे है? इनकी धातु के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया और वापस क्षार के साथ क्रिया। अगर इनकी बात करें तो वही है धातु मेटल के साथ, उसमें धातु ऑक्साइड, इसमें क्या आता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। उसमें बेस के साथ है, इसमें क्या हो जाएगा? एसिड के साथ। तो सेम आते हैं इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बाद आता है इनके उपयोग, मतलब कि 5वां टॉपिक आता है हमारे इनके यूजेज, उपयोग, जिसमें अम्ल 3 है, उनके 3 उपयोग। क्षार की बात करें तो उनके भी 3 उपयोग, और जो साल्ट है, लवण है, उसके भी 3 ही उपयोग आपको याद करने हैं। मतलब 3-3 उपयोग दे रखे, 3-3 उपयोग याद करने हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? अम्ल तथा क्षार के 2-2 उपयोग, तो मतलब 2 इसके पूछेगा, 2 इसके पूछेगा। साल्ट का यहाँ पर नहीं पूछेगा, साल्ट का आपके आगे आएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है इस लेसन का, जिसका नाम आ जाता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर क्या पूछता है आपको? पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल की आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फिर इनकी नंबरिंग कैसे होती है, पीएच स्केल कैसा होता है, तो उनकी जो नंबरिंग है, नंबरिंग पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, और इनका यूज पूछ सकते हैं। अब जो यूज है, जो पीएच स्केल के यूज है वो 5 यूज आपके दे रखे हैं, जिसके अंदर दंत 6 है, मतलब कौन कौन से है? टूथ दिखे है, दंत 6 है, पेट में मतलब स्टमक के अंदर एसिडिटी है, रेन मतलब एसिड रेन है, अम्ल वर्षा है, जो कीटों का डंक है, तो स्टिंग ऑफ एनी, वो क्या बोलते हैं, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट है, और कौन सा है? मिट्टी के मतलब सॉइल, उसकी पीएच देखिए। तो 5 है, उसमें से आपको एग्जाम के अंदर 3 पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, यहाँ से आपको 3 ही या 2 ही पूछते हैं, ठीक है।
फिर पीएच स्केल के बाद हम लोग खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर फिर अगला टॉपिक आता है कि दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन है वो उपयोग आते हैं। तो साथ आता है दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन, जिसके अंदर कौन कौन है, उसमें देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड नमक, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है CaO, Cl2, NaH, CO3, Na2, CO3 और लास्ट में POP। ये है, इनमें से शॉर्टली कोई दो पूछ, या तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इस लेसन में आ जाता है लास्ट सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब साबुन और अपमार्जक। ये इसका आ जाएगा 8वां टॉपिक इस लेसन का, ठीक है। तो साबुन और अपमार्जक में क्या पूछ सकते हैं, तो पहले तो इनके बीच में अंतर पूछ सकते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछ सकते हैं, इनकी परिभाषा जो डेफिनेशन है वो पूछ सकते हैं, इनका फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, मतलब कि निर्माण कैसे होता है, जिसके अंदर आपको समीकरण लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि जो सोप और डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में तो झाग नहीं देते, फिर कैसे देते हैं, मतलब कि जो हार्ड वाटर वाला पॉइंट है, थ्योरी है झाग देने वाला, तो समझ लीजिए झाग वाला, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बनता है मिसेल निर्माण, जिसे बोलते हैं सफाई प्रक्रिया। यहाँ पर ये लेसन खत्म हो जाता है, मतलब हमारा इतना लेसन है। तो इस लेसन में देखो, अगर छोटे क्वेश्चन पूछे जाए तो पूछेगा लवण और क्षार है, एसिड, बेस और जो साल्ट है उनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, क्रिस्टलन वाटर की डेफिनेशन पूछ सकता है। छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सामान्य गुण पूछ सकता है, इनके खाली नाम देकर उपयोग पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से बन सकते हैं बड़े क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक यहाँ से बन सकता है बड़ा क्वेश्चन कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो बड़ा क्वेश्चन है तो केमिकल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर यहाँ से छोटे छोटे दो मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। पेपर उसको इजी देना होगा तो वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। या बोर्ड के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग, ठीक है। मीडियम की बात करें तो ये जो दे रखे हैं ये मीडियम क्वेश्चन बनाते हैं, ये जो यूजेज है ये मीडियम क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो लॉन्ग में भी आ सकता है, अलग से पूछ सकता है, तो लॉन्ग एंड मीडियम दोनों में आ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर दो पूछेगा तो मीडियम आ जाएगा। अगर उसको हो सकता है कि वो इन दोनों को अलग अलग पूछ ले तो ये क्या आ जाएगा, मीडियम प्लस मीडियम, मतलब एक अकेले ना पूछ के दो पूछ लेंगे। हमने इतना टॉपिक इस लेसन में कर लिया है। ये हमारा लेसन है कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इतना सा लेसन है, सिंपल सा लेसन है। अब इसकी जो नोट्स है PDF वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम अगला चैप्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है।